अ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम शैलेश कुमार है। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा मीटिंग रखने का, वेबिनार रखने का मकसद है, जो आफ्टर स्पाइनल कोड इंजरी के बाद हम कैसे एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में है। और जीवन शैली आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को जीवन शैली एक प्रोग्राम है ऑनलाइन, जिसमें हम लोग मिल के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं घर बैठे, ताकि उनकी जो दैनिक जीवन है, दिनचर्या है, वो बेहतर हो पाए। तो यही जीवन शैली का मकसद है कि हर एक जीवन में कुछ न कुछ चेंजेस आए, परिवर्तन आए। तो एक हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जीवन शैली किस तरीके से काम करता है, और उनका एक संदेश सुनेंगे। तो राहुल, एक वीडियो प्ले कीजिए और उनसे आप जान पाएंगे कि किस तरीके से जीवन शैली का क्या मकसद है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सभी लोग गजेंद्र म्यूट नेगी पे है। मैं रहिए उत्तराखंड ताकि। ऋषिकेश से हूँ। मेरे को भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी 2009 में। उसके बाद मैंने एक व्हीलचेयर लाइफ अपना आगे स्टार्ट किया, और अभी भी हम सब एक जीवन शैली के थ्रू मिलके काम कर रहे हैं। जीवन शैली का ये मेन मकसद है कि जो होल ओवर इंडिया के जो रूरल एरिया या अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो नीडी है, जिनको हेल्प चाहिए, जिनको नॉलेज नहीं है, इंजरी होने के बाद घरों में पड़े हैं, तो उनको क्विक रिहैब करके उनको एजुकेट करना, काउंसलिंग करना, उनको तुरंत रिहैब मिलने के, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो इस पे हम काम कर रहे हैं, और एक क्वालिटी वर्क हम कर भी रहे हैं काफ़ी सालों से। और साथ में ही जो अगर रिहैब में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बाद उनको कैसे अपने आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है व्हीलचेयर पे, स्पोर्ट्स के थ्रू जाना, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, या लिवलीहुड के लिए अपने बिजनेस से अपने कुछ काम करना चाह रही है, या एजुकेशन उस समय ले रहे थे, स्कूल कर रहे थे, कॉलेज कर रहे थे, तो उनका गैप ना जाए बीच में, तुरंत क्विक रिहैब करने के बाद वो अपना एक प्लेटफॉर्म मिले उनको और आगे अपनी लाइफ को बढ़ाएं। तो ये मेन मकसद है जीवन शैली का। इसमें ऑल ओवर इंडिया के हर क्षेत्र के लोग जुड़े हैं, और आप भी आइए। और ये मेन हम लोगों का मोटिव है। और बी रेडी फॉर दिस, गिव ए गुड प्लेटफॉर्म टू अदर्स, एंड यूर हेल्प इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। ओके, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हमारे बीच में है सुनील जी, जो कि एक बहुत संघर्ष करके एक ऐसी जगह से आते हैं, जो कि नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। बिहार से हैं, पूर्वी चंपारण से। आज हमारे बीच में आए हैं और अपना जर्नी बताएंगे, और अपना जो उनकी कहानी है, और हम लोग शायद उनकी कहानी सुन के एक प्रेरित होंगे। और तो वेलकम, आपका स्वागत है जीवन शैली में। सुनील जी, और आप अपना स्टोरी शुरू कीजिए। थैंक यू। यस सुनील नमस्ते जी। सभी को। जैसे कि भैया ने बताया, मेरा नाम सुनील कुमार कुशवाहा पड़ेगा, और मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से बिलोंग करता हूँ। तो अभी ये राहुल जी पीपीटी चेंज कीजिए ना, फर्स्ट पेज। हाँ। तो जैसे कि मेरा इंजरी 2016 में हुआ था, और इंजरी लेवल मेरा D7 और 6, 7, 8 भी है। उस समय मैं 10th में स्टडी कर रहा था अपना, और मेरा मेन मोटिव उस समय फौज में जाना था। तो 25 जुलाई को मैं आया घर पे कुछ अपने सामान ले जाने के लिए, उसी बीच मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया, और उस समय से लाइफ एकदम ही चेंज हो गया। और आज के डेट में मतलब कि जब चेंज हुआ, तो अब समझिए एक नॉर्मल लाइफ से हम जब बेड पे आए तो बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा। 2 साल मैं बेड पे ही रहा। उसके बाद राहुल जी पीपीटी चेंज कीजिए ना। हाँ। तो मेरा क्या है कि मैं अपने फैमिली कंडीशन बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं घर में 3 भाई लोग हैं और एक बहन। पापा जी किसानी करते हैं, और जो बड़े भैया हैं वो ड्राइवर हैं, और छोटे भैया जो फर्नीचर के काम करते हैं।
तो मतलब कि सपोर्ट तो था, बट उस लेवल का नहीं था कि मैं आगे अपना लाइफ अच्छे से जर्नी कर, मतलब अच्छे से व्यतीत कर सकूं। उन लोगों का कहना था कि घर पे ही रहने का। तो हुआ क्या कि उसी टाइम घर पे मैं था 2017 के लास्ट में। ये शैलेश भैया जो डंकन हॉस्पिटल है रसकौल में, नेपाल बॉर्डर के पास में, वहाँ पे आए हुए थे। वो मीटिंग की है वहाँ पर। मैं मुझे पता चला कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई मीटिंग हो रही है। तो मेरे लाइफ का मतलब टर्निंग पॉइंट था। उस समय तक मेरा मानसिकता ये था कि हाँ, जैसे तैसे लाइफ जी रहा हूँ, एक टाइम आएगा सुसाइड करके मतलब अपनी लाइफ को खत्म कर लेना है। बट जब शैलेश भैया मिले, और उस समय ये था कि मेरा जो एक्सीडेंट था वो मेरे साथ ही हुआ है, बाकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपने सिवा किसी को नहीं जानता था। तो उस समय जब शैलेश भैया से मिले तो मुझे लगा कि बस ये ऐसे हैं, व्हील चेयर होगा, बैठ कर घूम रहे होंगे। और मैं उस समय, आपको शैलेश भैया बताएंगे कि मैं एक फटे टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के आया हुआ था। तो मिले तो ये बताएं कि मैं व्हील चेयर पे हूँ और चंडीगढ़ से अकेला खुद आया हूँ। आप यकीन मानिए, मैं विश्वास नहीं किया। और बाद में भैया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अभी आपको हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। मैं तो बोला बस जिंदगी खत्म, बट ये बोले कि नहीं, आपको करना है कुछ। और उस समय मेरा पूरा मतलब डिटेल लिए और बोले कि आपको स्टडी करना है। फिर मैं गया घर, और घर जाकर जो मेरे टीचर थे उनसे बोला कि सर मैं दोबारा स्टडी करना चाहता हूँ। तो बोले कोई दिक्कत नहीं। फिर 2017 के करीब 6 महीने बचे हुए थे टेंथ का 12th का एग्जाम के लिए। तो सर बोले कि या तो तुम 2 साल के कोर्स कर लो, या 6 महीने में अगर तुम कर सकते हो तो मैं डायरेक्ट एडमिशन करा सकता हूँ। जान पहचान का यूनिवर्सिटी है, लौरिया नंदनगढ़ यूनिवर्सिटी। मैं बोला सर मैं कर लूंगा। हिम्मत हारा नहीं, और डायरेक्ट मैंने स्टडी करने का प्लान किया। और मेरा रिजल्ट आया भी। फर्स्ट डिवीजन 333 नंबर से मैं पास हुआ। तो उस समय मैंने शैलेश भैया को अपना रिजल्ट भेजा। तो मेरा क्या है कि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ आज तक कोई भी स्कूल नहीं है। अब समझिए। फिर भी शैलेश भैया बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर कुछ करना है तो जालंधर में एक लवली यूनिवर्सिटी है, वहां पे आप जाइए, और वहां पे मतलब एडमिशन लेकर आप कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैं आ गया यहाँ पे, एडमिशन लिया 2019 में। और मैंने बीसीए करने का ठाना। बीसीए किया तो मुझे हेल्प करके स्टडी में भैया ही मुझे हेल्प किया और मुझे लैपटॉप दिलाया, ताकि बीसीए में पढ़ना होता है लॉन्ग टाइप। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन आया, यूनिवर्सिटी बंद हो गया, मैं घर चला गया। घर गया, वहां से मैं आया तो हुआ क्या कि घर पे गया तो लॉकडाउन के कारण से सारे काम बंद। अब घर से पैसा मिलना बंद। तो बोले लोग घर वाले कि अब तो तुम चल नहीं सकते हो, घर पे रह जाओ, और जो खाना पीना है हम दे रहे हैं, और पॉकेट खर्चे के लिए कुछ रुपए हम दे ही देंगे। मैं बोला ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। उस समय गांव में मेरे पास 80 बच्चे थे, और 80 बच्चों को मैं ट्यूशन देना शुरू किया। बट मैं सोचा इससे भी लाइफ चेंज नहीं होगा, क्योंकि 80 बच्चे हैं, गांव में 6-7 हज़ार रुपये होते थे, और घर पे हैं तो घर के मतलब माँ वगैरह का जो भी खर्च था वो मैं खुद करता था। तो सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैं लवली में आया था, एलपी में। तो जो यूनिवर्सिटी में अभी हूँ मैं, अभी बीए प्लस बीएड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइफ को देखा था कि बहुत अच्छा लाइफ है। मतलब कि यहाँ पे आके अगर हम अपने लाइफ में स्टडी को कंटिन्यू करते हैं तो हम कुछ अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। बट गांव में बैठकर, और मतलब कि अगर सुविधा हो तो गांव से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम गांव से नहीं कर सकते। बट यहाँ के एक लाइफ अलग था। यहाँ पे और भी व्हील चेयर वाले हैं। तो मैं आया गया तो बस मेरे माइंड में एक लक्ष्य हो गया कि मुझे कहीं से भी 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है। क्योंकि मैं कहीं बात किया था कि 1 लाख रुपए देंगे तो मुझे मंथली का 3 हज़ार रुपया मिल जाएगा। तो फिर लग गया मैं इंडिया के ऑल जगह मैंने काम खोजा कि भाई कहीं भी मुझे कोई भी काम मिल जाए, बस 1 लाख रुपए गुटा करना है। फिर मैंने मुझे एक काम मिला रसकॉल, इंडिया टू नेपाल कैरिंग का, जो कि एक दोस्त ने बोला
आप लोग शायद भली बात ही जानते होंगे, राजू साहनी जो रसपौल से ही हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि तुम अगर कर सकते हो ये काम काम तो इसमें पैसे कमा सकते हो, बट काम बहुत ज्यादा मेहनती है। मैं बोला कोई मैटर नहीं करता, बस आप काम बताइए, मुझे काम करना है। बोले कोई नहीं, फिर आप आ जाओ। मैं गया, सारा सिस्टम किया, और एक बैग टिप्टी कीजिए ना भैया, जिसमें वो ट्राईसाइकिल पर है। हाँ, ये उस समय आप यकीन मानिए इस ट्राईसाइकिल में 1 क्विंटल सामान है। बटर, यमी, ड्रीम लाइट की बिस्कुट वगैरह बहुत सारा चीज। यहाँ मैंने 1.5 साल 2 साल काम करके 1.5 लाख रुपए कमाया। उस मैं इसमें ऑनलाइन पैसे को दिया एक कमेटी में। वहां से आज पैसे आते हैं तो मैं आके यहाँ अपना काम शुरू किया। अब स्टडी कर रहा था जब तक, यहीं पे एलपीयू में एक आर्चरी के कोच साहब थे, पवनदीप गिल नाम है इनका। इनका क्या था कि ये ढूंढ रहे थे पैरा में एक ऐसा लड़का जो मेहनत बहुत कर सके, क्योंकि आर्चरी में बहुत मेहनत होता है। तो मुझे कहीं से पता चला कि हाँ, कोच साहब हैं जो ढूंढ रहे हैं। फिर मैंने क्या हुआ कि मैं जाकर बात किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैं आर्चरी करना चाहता हूँ। बोले कि बाबू इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है। तो फिर क्या हुआ कि बोले कि सर मैं पैसा तो नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे मैं कमा के खुद अपना स्टडी करने के लिए आया हूँ। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करे कीजिएगा तो मैं सारा आपको मतलब करके दूंगा। और सर को मैं जितना बोले उनसे उम्मीद से ज्यादा मेहनत करके दिखाया। और 6 महीने के अंदर में, 6 8 महीने में मैं अपना बिहार से नॉर्मल लोगों में नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गया, नॉर्मल लोग में। फिर 8 महीने में मैं ट्रायल पैरा नेशनल चैंपियनशिप चला तो उसमें 6 रैंक आया मेरा। फिर ये जो है ओलंपिक का ट्रायल है। और ये जो आपको फोटो दिख रहा है सामने, ये मैं 10 किलोमीटर रनिंग किया था यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं अच्छे अच्छे बंदों के, नॉर्मल बंदे थे उनके साथ, मतलब कुछ लोगों के साथ आया था 10 मीटर 10 किलोमीटर में। तो वहां से ये, उसके बाद मैं, अभी क्या है कि मैं इंडिया कैंप में हूँ। इंडिया के लिए अगर कोई भी कैंप होगा टॉप 4 आर्चर में हूँ, जिसके वजह से एलपीयू से मुझे बहुत सारा हेल्प मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरा सिलेक्शन हो गया है सोनीपत, साई होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें भी। तो ये सारा चीज है। और इस बीच में अपना स्टडी और गेम दोनों को मैनेज करके चल रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, सारे कुछ हो सकता है, बस हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम नॉर्मल लोगों से मतलब हम डिफरेंट है, कुछ नहीं, हम व्हील चेयर पे हैं, बस यही। और सबसे बड़ी बात, व्हील चेयर जो हमारा है ना, वो उससे हम एक बीमारी के रूप में ना ले, बल्कि एक वो अपने लाइफ के रूप में हम इसे एक्सेप्ट करें। अगर इस चीज को हम अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो इसको जीने में मजा आएगा, मतलब आसान होगा। आज के डेट में मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना खुश रहता हूँ व्हील चेयर पे। एक मोटिवेशन देने मैम आई थी, वो मेरे से बात की, बात करके बोल रही है क्या कि बच्चे, आपको मैं मोटिवेट करने आई हूँ कि आपसे मैं मोटिवेट हूँ, वो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि आप पहले से ही इतना मतलब पॉजिटिव रखे हो। कभी भी ये अपना पॉजिटिव खत्म मत करना, एटीट्यूड ये अपना रखे रहना। तो हम जब व्हील चेयर पे आए तो बस एक लक्ष्य अपने अंदर रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं। और बाकी सपोर्ट करने के लिए जो हमसे सीनियर है, जैसे मुझे तो सपोर्ट शैलेश भैया की है। और आप लोग के लिए तो और अच्छी बात है कि एक जीवन शैली एनजीओ करके भैया खुद चला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एनी टाइम भैया एक्टिव रहते हैं। तो इसमें तो आप कोई भी कॉल मैसेज या भैया की मीटिंग होती रहती है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए और इनसे लीजिए। और रहा बात आप लोग को आर्चरी में कोई पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या भैया से मतलब नंबर वगैरह ले सकते हैं। आप एनी टाइम कभी, हाँ, आप कॉल कीजिएगा, मैं शायद कॉल नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मैं एनी टाइम ग्राउंड में रहता हूँ। जस्ट अभी 6:30 तक मैं ग्राउंड में ही था, ग्राउंड से आया कि चलो मीटिंग है, भैया इनवाइट किए हैं तो थोड़ा दोस्तों के बीच घुल मिल लेते हैं और अपना थोड़ा जान पहचान बढ़ा लेते हैं। तो ये सब है। आप बस इतना कीजिए लोग कि हार मत मानिए लोग। आप ये सोचिए कि वो एक मेरा अलग लाइफ था, ये एक मेरा अलग लाइफ है।
उस लाइफ को भी हम जी रहे थे, नहीं। इस लाइफ को भी जीना है। और एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग अभी नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल बंदे हैं उनमें लाखों में कंपटीशन है, बट हम पैरा में अभी लाखों में नहीं है, हजारों में है। तो ये चीज है कि आप अपने को बेहतर और टाइम देना चाहेंगे ना, तो मतलब कि बहुत जल्दी आप खुद कुछ कर सकते हैं। अब देखिए मैं 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में इंडिया के टॉप 4 में आ गया हूँ, नॉर्मल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप खेल चुका हूँ, पैरा नेशनल चैंपियनशिप खेल चुका हूँ, स्टेट खेल चुका हूँ। अभी क्या है कि इंडिया के जितने इंटरनेशनल गेम होंगे सारे गेम के लिए मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरा स्टडी भी चल रहा है साथ में। आप लोग को ये जो अभी ये थर्ड सेकंड पीपीटी लाइएगा भैया, सेकंड पीपीटी। हाँ ये बस ये हाँ, नहीं नहीं सेकंड, इसके जो मैं मेडल लाया हूँ, मेडल मेडल के साथ, हाँ बस ये देखिए, ये क्या है कि यहाँ पे जो इंटर यूनिवर्सिटी हुई थी इसमें मैंने 3 मेडल मारा था। और मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, एलपीयू के पेज पे आना, नॉर्मल लोग सोचते हैं कि हम एलपीयू के पेज पे आए, और मैं व्हील चेयर पे ही हो गए, हर 2 महीने 3 महीने पे एलपीयू के मेन पेज पे मैं आता रहता हूँ। इससे और मेरे लिए गर्व की बात क्या है, और मैं इस चीज को इतनी एक्सेप्ट किया हूं ना, मैं अभी के टाइम में कहीं भी 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाना हो मैं आराम से व्हील चेयर से निकल जाता हूँ। क्यों? शुरू में मुझे शैलेश भैया बताए थे कि जितने व्हील चेयर हम चलाएंगे उतना हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। अभी थोड़ा मेरा पेट का वो है क्योंकि हम आरती करते हैं तो उसमें डाइट वगैरह हैवी लेना पड़ता है, इसके वजह से थोड़ा पेट निकला है, बाकी सारे बॉडी फिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग जो भी हैं जहाँ भी हैं, सारे दोस्त लोग, आप अगर घर में हैं तो बाहर निकलिए। शैलेश भैया हैं, इनसे पता कीजिए, इनसे बात कीजिए किस क्षेत्र में हम बढ़ सकते हैं। जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मतलब अपना शेयर नहीं करेंगे और उनका लेंगे नहीं, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अपना एक्सपीरियंस कहीं दीजिए, किसी से लीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो जैसे आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला, जैसे भैया मिले, चाहे जैसे मैं मिला, तो कॉल करके जैसे आर्चरी वगैरह के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी सारे आपको लाइफ में क्या करना है, अभी आपको शुरू करना है, तो ये चीज आपको भैया बताएंगे, शैलेश भैया बताएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप ये मत सोचिए कि मैं व्हील चेयर पे आ गया, बस ये सोचिए कि वो मेरा एक अलग लाइफ था, ये मेरा एक अलग लाइफ, और इस लाइफ को मैं इतना बेहतर कर दूंगा, इतना बेहतर कर दूंगा कि मतलब देखने वाले ये भूल जाएंगे कि हाँ, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे टीचर लोग ये बोल रहे थे कि बेचारा इतना अच्छा था, इसका लाइफ खत्म हो गया। अब के टाइम में वो बोलते हैं यार विश्वास नहीं होता कि तू वहां चला गया जहाँ हम सोच नहीं सकते थे, हमें लगा कि तू खत्म हो गया, बट तूने अपने जज्बात को, अपने धैर्य को वो राह पे दिया, और आज यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडी कर रहा है, गेम कर रहा है, ऐसा गेम कर रहा है जो शायद हम सुने भी नहीं थे। आर्चरी तीरंदाजी का गेम सच में मैं भी नहीं सुना था, बट यहाँ आया तो देखा और किया। तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है अगर हम ठान ले तो, ये चीज है। तो लाइए ना लास्ट पीटी। বললাম না। सर आप जो खेल रहे हैं उसमें क्या एज लिमिट होती है? नहीं नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। आप आर्चरी जब तक चाहे कर सकते हैं। आप 55 50 60 साल के भी है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको स्कोर मारना है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं गया और मैं इधर से हूँ, मतलब मेरे साथ कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है तो कोई मेरे साथ गलत कर लेगा, कुछ नहीं है। क्योंकि आप जब स्कोर करेंगे तो आप खुद वहां से, मतलब कि आप अपना स्कोर काउंट कराएंगे, या आपके साथ जो जाएंगे आपका तीर निकालने के लिए खुद काउंट कराएंगे। उसके बाद आपका स्कोरिंग शीट आएगा, आप खुद उस पर देखेंगे कि हाँ मैंने इतना इतना मारा है, ये स्कोर मेरा हुआ। तो आप कंफर्म करेंगे तभी वो कंफर्म होगा, और उसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी तक भी कर सकते हैं। और सच में बहुत अच्छा मौका है। अगर कुछ लोग हैं जैसे कि W1 सर्वाइकल, वो सोचते होंगे कि हमारे लिए नहीं है, भाई उनके लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑल इंडिया में उनके जैसे 3 या 4 प्लेयर है। मतलब कि वो थोड़ा मेहनत करे,
अपने आप को इसमें टाइम दे तो वो साल भर के अंदर में इंटरनेशनल बन सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी है W1 वाले पे। ये आपको पोस्टर दिख रहा है, जैसे मैं गया गया था स्टेट खेलने के लिए, तो शैलेश भैया आए थे वहां पे, शैलेश भैया के साथ ये पोस्टर में है। और ये स्कूल के साथ में है, तो ये भैया के घर में खुद मेरा व्हील चेयर नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, तो भैया के पास व्हील चेयर था, तो बोले कि कोई पास 2 व्हील चेयर है, एक व्हील चेयर ले जाकर आप अपना गेम में फोकस कीजिए। व्हील चेयर की वजह से आपको मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जहां तक मेरा होगा मैं किया। और हुआ भी। अभी मुझे व्हील चेयर भी भैया दिला दिए हैं। बहुत करीब 6 महीने से लगे हुए थे इसके पीछे, मतलब मिल गया व्हील चेयर। तो धन्यवाद आप सबका, मतलब मेरे बातों को सुनने के लिए। और आप लोग के बीच कोई भी आंसर क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना होगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। हम हेलो। हाँ जी। हेलो। गुड हाँ जी। हाँ इवनिंग जी। सर। गुड बस इवनिंग। हम आपको इतना ही देते, मान लो बेस्ट ऑफ लक। जब आप एंट्री करोगे ना, थैंक यू। तो हाँ जी। आप टाइम एक्स में लगना चाहिए आपका ये एरो, हाँ जी। हाँ बिल्कुल जी। एक्स में, ठीक। हाँ, जो आपका एरो है एट अ टाइम वो लगना चाहिए एक्स में, हाँ ताकि जी। हाँ जी। आपके 50 नंबर जाए और आर्चरी में तरक्की करोगे। हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक्स में ही मारना है, उसमें 10 में भी मारेंगे तो एक्स और 10 का नहीं, वैल्यू सेम रहता है। कोशिश कोशिश करनी ना, कोशिश करनी की मान लो एक्स में लगना चाहिए, देखिए। कोई बात हो तो देखिए, मतलब। हाँ जी। हमारा कोशिश चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, किसी का भी कोशिश ये हाँ जी। होता है कि हम अपना बेस्ट करें, सबसे बस बेस्ट यही अपना करते हैं। तो इसलिए तो हम तभी तो मैं मारते भी बता हैं। रही हूँ। हाँ जी। फिर भी आपका थैंक तभी यू तो जो हम कि बता रहे हैं ना। हाँ। सजेशन देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सर इसके लिए हम ट्रेनिंग कहाँ ले सकते हैं और इसके लिए कुछ चार्जेस रहते हैं क्या, कहाँ हम कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में? देखिए, अभी के टाइम में आप करते क्या हैं? जी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है 4 साल पहले, और अभी हाँ मैं जी, आपका एज पहले कितनी खेती करता है, एज था। कितनी है और स्टडी क्या है? मेरी BA हुआ है, और हाँ जी। हाँ जी। एज मेरे अभी 45 है सर। 45। तो अगर आप हैं कहाँ से? सतारा से। कहाँ से, कहाँ से? सातारा सातारा सतारा। अच्छा, तो आप पहली बात तो जैसे कि अगर आप पटना अगर जा सकते हैं, तो वहाँ के कुछ कोच हैं, उनका मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। इसमें आपको करना होगा कि जैसे कि कोई बगल, मतलब आपका MLA वगैरह हैं, उनसे करके आप कुछ फंड ले सकते हैं। अगर उनसे कुछ फंड ले लेते हैं तो होगा ये कि आप आर्चरी का इक्विपमेंट ले सकते हैं। और आर्चरी का इक्विपमेंट ले सकते हैं तो आप जैसे कि जाइएगा तो जैसे पटना में भी, आरा में भी ऐसे बहुत सारे कोच हैं, मतलब उस साइड के कुछ कोच हैं, जैसे इधर की गया में भी है। तो उन लोग से मैं बात करा सकता हूँ। उनसे आप जैसे अपना कंडीशन बताइएगा कि ऐसा है कि हमारे पेमेंट करने में थोड़ा ये है, आप मुझे हेल्प कीजिए, तो शायद वो आपको हेल्प कर देंगे। तो आपको सिर्फ अपना सामान खरीदना होगा और बाकी वो कर देंगे। और जैसे कुछ कोच हैं उनको जरूरत भी है, तो उनके पास जाइएगा तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप जैसे पटना में है, गया में है, आरा में है, वहां पे जाइए, बोलिए कि मुझे आर्चरी करना है, तो वो आपको इंडियन राउंड से शुरू करा सकते हैं। इंडियन राउंड जो लकड़ी वाला होता है उसका कॉस्ट कम आता है, वो करीब 6 से 7 हजार में आपको हो जाएगा पूरा। तो ओके। उस चीज में अगर आप कर लेते हैं, बेहतर करते हैं, उसमें भी अगर आपका मेडल आ जाता है, तो इंडिया में अभी ऐसा है कि व्हील चेयर पे जैसे पैरा वाले जो भी प्लेयर हैं, वो एक मेडल नेशनल तक, सबसे कम मान के चलिए नेशनल है, नेशनल में भी एक मेडल मार देते हैं, तो उनको 30 या 40 हजार के मंथली स्पॉन्सर द्वारा मिल जाएगा। इतनी मतलब आपको हेल्प हो जाएगा। और जब आपको स्पॉन्सर मिल गया तो उसके बाद तो आप जो इक्विपमेंट लेना चाहिए, जिसमें जाना चाहिए, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बता सकते हैं ताकि मैं बाद में आपसे कॉल करके हाँ जी। आपका मोबाइल नंबर।
हाँ। तो कोई ग्रुप में या अभी लिखना चाहते हैं? हाँ यस सर। हाँ, 93 93। हाँ सर। 044 044 93। 93। हाँ जी, फिर 93 हो गया, हाँ 285। 85। एक बार मिला लीजिए, 93 044 93 285। 93 285। ओके। ये जो आप कोई भी गाना चलाएंगे तो बंद कर लीजिए। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग। मैं मृणाल मिश्रा बोल हाँ, रहा हूँ, गुड नागपुर, इवनिंग। महाराष्ट्र। हाँ, सॉरी सॉरी, सुन नहीं पाया जी। हाँ, मैं मृणाल मिश्रा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे मेरा ये सवाल है, जैसे आप कभी भी, जैसे आपका गेम का रहता है, जैसे आपका होता है, और आप हाँ जी, ट्रैवलिंग में। सॉरी, आपका आवाज़ भैया बराबर नहीं आ रहा। हेलो, अभी आ हाँ रहा जी, है? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। आपका गेम्स जैसे आपका रहता है जब भी, हाँ जी, हाँ जैसे जी। आप प्रैक्टिस के बारे में भी बोल सकता हूँ मैं। और आपका जैसे नेशनल जैसे गेम खेलते हो, जब आप परफॉर्मेंस देते हो, तब हाँ जी। आपका जो मैनेजमेंट रहता है, टाइम मैनेजमेंट और ट्रैवलिंग हाँ जी। मैनेजमेंट, ब्लैडर मैनेजमेंट, इसके बारे में हाँ जी, हाँ प्लीज जी। शेयर कीजिएगा। हाँ, जैसे कि आप जिस कोच के पास कोचिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जब आप किसी कोच के पास हैं, आप नेशनल खेल रहे हैं और अच्छा स्कोर मार रहे हैं, चाहे जो भी है, तो आपके साथ वहीं से ग्राउंड से किसी को भी मतलब कोच जो है वो भेज देते हैं कि हाँ इसके साथ चले जाओ। और जाके तो वो जो बंदा आपके साथ जाएगा उसको आर्चरी के बारे में टोटल जानकारी होती है। तो बस आपका उसमें खर्च वगैरह जो भी होगा वो आपके तरफ से करना होगा। और उसके बाद आप जैसे जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो आर्चरी एसोसिएशन की तरफ से आपको खुद रूम वगैरह सारा चीज मिल जाता है। अगर नहीं करते हैं तो जैसे कि ये गेम आर्चरी क्या है कि साई में ही होता है, तो वहां पे क्या होता है कि आसपास में कोई होटल होता है तो उसमें भी आप ठहर सकते हैं। दूसरी बात, आप जैसे प्रैक्टिस किए हैं और प्रैक्टिस करके जो आपके साथ वाले हैं आपको तो सिर्फ तीर चलाना होता है, क्योंकि वहां से जब जाइएगा तो व्हील चेयर का पोजीशन चेंज होगा, तो आपका जो जगह थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसलिए एक बंदा आपके साथ जाता है और जाके आपको सिर्फ तीर चलाना होता है। वो एरो निकाल कर लाते हैं, काउंट होता है। जब आपका एक स्कोरिंग हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको खुद सिग्नेचर करना होता है आपके स्कोरिंग शीट पे। वहां से आप रहे, फिर आपका गेम खत्म हुआ, आप उस बंदे के साथ आपका टिकट हो गए। टिकट मैं तो बोलूंगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं गेम खेलने के लिए तो स्पेशल वहां के लिए आप टिकट करा ले तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको अपने बॉडी को रेस्ट देकर जाना है, क्योंकि उधर जाके तीर चलाना होता है। तो मैं कहूंगा कि टिकट करा ही लें, और उधर से भी आराम से टिकट रहेगा। आप ट्रैवलिंग करने में तो जैसे कि सैलस भैया हैं तो उसमें तो मेरे से बेहतर वही जानते हैं। बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बता सकता हूँ कि जैसे कि मेरे साथ जो बंदा जाता है तो आराम से सिर्फ मेरे साथ जो जाता है वो बैग वगैरह लेकर जाता है, बाकी तो मैं खुद कर लेता हूँ। और ट्रेन में तो चढ़ाने के लिए मतलब कि एक से दो लोग हों तो ट्रेन में आराम से चढ़ जाते हैं, कोई एक लोग भी चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे जैसे आप गेम्स का रहता है, तो उस दिन के लिए मतलब जैसे आपका कल गेम होने वाला है, उसके पहले हाँ कुछ जी। एक्स्ट्रा तैयारी, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, या जैसा डेली रूटीन आपका जब चलता है आप जिस कोच के हाँ। अंदर रहेंगे ना, हाँ। आप जिस कोच के अंदर रहेंगे तो होगा कि होगा क्या कि जब जैसे आपका गेम है तो उसके करीब एक सप्ताह पहले आपके बो का स्टिंग होता है, मतलब सारे चीज अच्छे से चेक कर लेते हैं कोच खुद। और आपका बो का ट्यूनिंग करके ताकि एरो सोच जाए, उसमें कोई फ्लाइट में कोई दिक्कत ना हो, वो सारा चीज करके और मतलब आपके एरो धनुष वगैरह सारा क्लियर करके आप देते हैं कोच, और बोलते हैं कि आप स्कोरिंग कर लो। हाँ, जाने हाँ। से 2 दिन पहले आपका स्कोरिंग बंद करा देते हैं। उसके बीच आपको सिर्फ शूटिंग करना होता है। शूटिंग करके ये होता है कि आप जब शूटिंग करते हैं तो आपको अपना शूटिंग पर ध्यान देना होता है।
जिससे कि आप उसमें जाते हैं तो वहां पे जाकर बस आपको आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट शूटिंग करूँ। कितना स्कोर लगेगा नहीं लगेगा ये आपको बेकार की बातें सोचना नहीं है। जब आप अपना बेस्ट शूटिंग करेंगे तो स्कोर ऑटोमेटिक लगेगा। ये वो चीज होता वो है। वो भी कभी ऐसा हुआ है कि एन मतलब मौके पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ऐसा आपके भी, आप तो इतना खेल चुके हो, तो ऐसा कभी आया है हाँ, दिक्कत, ऐसा कुछ उसका शेयर कीजिए देखिए, प्लीज। मेरा मानना है कि प्रॉब्लम तो शायद सबके साथ होती है। मेरे साथ भी एक बार अभी सेकेंड ट्रायल देने में गया था सोनीपत साई में। तो यहाँ से मैं सारा चीज ओके करके गया और वहाँ गया रात को करीब 8 बज गया तो सोचा कि सिर्फ अपना कल सुबह से स्कोरिंग है, इस समय चलता हूँ। धनुष खुद से मैंने सेट किया तो थोड़ा बहुत अपना 10 मीटर पे चलाकर अपना धनुष का सारा देख लेता हूँ। तो वहां गया चलाया तो देखा कि मेरा धनुष आगे के साइड में खींच रहा है। तो फिर मैंने अच्छे से देखा तो देखा स्ट्रिंग कटा हुआ है। तो वहां पर भी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी से शेयर कीजिए। आपको शायद उसके बारे में पता नहीं है, वहां पे बहुत लोग होंगे जिनको पता होगा। तो मैंने वहां पे जैसे कुछ बंदे शूटिंग कर रहे थे, मैं बोला कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मेरे साथ है, मेरे कोच साहब है नहीं, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकर चलिए। धनुष लेकर गया, आधे घंटे में वो शूटिंग धनुष सही करके दिए। फिर आया, मैं आकर चलाना शुरू किया, अगले दिन मैं स्कोरिंग कर लिया। थैंक तो यू। ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि मेन कंपटीशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बट उसको सॉल्व भी हो जाता है उसी टाइम। थैंक यू, आपने आपका अनुभव शेयर किए, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। हाँ जी, और कोई कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। सर मैं राजस्थान से हूँ सर। मेरा भी सर सेम आपकी तरह ही है। परिवार से कोई सपोर्ट नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो सर मुझे क्या करना चाहिए अभी, मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए? आर्चरी के लिए? आर्चरी के मुझे लिए तो ये मैं, हाँ जी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। गेम के बारे में, कौन सा गेम है, क्या है, कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं पता है सर, देखिए, बिल्कुल। ये तीरंदाजी है। इसका इक्विपमेंट महंगा आता है, बट क्या है कि आपके राजस्थान में तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि वहाँ का अभी टॉप पे चल रहे हैं श्याम सुंदर स्वामी, नाम कहाँ सुने पर होंगे। सर? राजस्थान के ही हैं, जो कि अभी ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुए हैं सेकंड पोजीशन पे। मेरा फोर्थ पोजीशन आया था, 2 पॉइंट से मैं पाछे रह गया, नहीं तो मेरा भी भगवान चाहते तो कुछ और बेहतर हो सकता था। बट अभी जो है मैं उस चीज से खुश हूँ, क्योंकि साल भर के अंदर में मैं टॉप 6 में हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉप 4 में हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कीजिए क्या कि वहां पे आप पता कीजिए श्याम सुंदर स्वामी जो आर्चरी के अभी वहां पे अच्छे खासे जानकार है, और शायद उनके अंदर में कोचिंग भी चलता है। तो उनसे आप बात कीजिए और बोलिए कि भैया आप मुझे हेल्प कीजिए। तो शायद वो आपको जो लकड़ी वाला होता है उससे शुरू कर सकते हैं। और वो शुरू करेंगे तो जैसे कि आपका मतलब कि फैमिली कंडीशन आर्थिक सही नहीं है, तो उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, उसमें ज्यादा कुछ पैसे लगता नहीं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि वहां से शुरू करके और मेडल मारेंगे तो उसके बाद आप जो मर्जी चाहे वो आप शुरू कर सकते हैं। श्याम सुंदर कौन सी जगह पे है सर, राजस्थान में? अ, राजस्थान में अब ये तो नहीं बता सकता कि कौन सी जगह से हैं, बट वो राजस्थान से हैं। तो अगर ये कौन से ग्रुप में, मेरा नंबर आप नोट किए हैं? जी, आपका नंबर नोट किया सर। हाँ, तो एक बार आप मैसेज कीजिएगा, मैं ये पूछ कर बता दूंगा ना कि वो कहाँ से है राजस्थान में। जी। मैं उनसे कांटेक्ट करके और पूछ के बता दूंगा कि वो राजस्थान में अपना कोचिंग कहाँ देते हैं और वो है कहाँ से। आप उस हिसाब से ओ, आप उनसे मिल लीजिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी, और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शैलेश भैया, कुछ आप बताइए अपने, कुछ आप एक्सपीरियंस वो ओके, अपना शेयर कीजिए। ठीक है। तो ठीक है।
तो जैसे कि आप सुनील जी से सुने कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके गए हैं। तो सुनील को हम ऑलमोस्ट एक उनके साथ एक स्टोरी साझा करते हैं। जब इनके हम गांव जा रहे थे तो हाँ जी, हाँ हमारे जी, हाँ जी, साथ वो तो मैं दो भूल तीन गया, लोग आप थे। बता दीजिए। तो वो स्टोरी साझा करते हैं जो 2000 शायद 17 की बात, 2000 शायद 18 ये प्रोग्राम होगा। तो या 19, आई डोंट नो, उतना श्योर याद नहीं है। तो हम थे एक राजू साहनी जिसका जिक्र वो किए, एंड एक वेद प्रकाश से हिमाचल से। तो हम लोग इनका गांव विजिट करने के लिए गए थे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ऑटो जा रहे थे। तो गांव में क्या होता है ना कि रोड को बीच में कट कर देता है, एंड देन हमारा ऑटो गया उसमें फंस, और निकल नहीं रहा था। और हम लोग तीन लोग व्हीलचेयर बैठे हुए थे। तो किसी व्यक्ति को हम बोले कि भैया आके थोड़ा सा पुश कर दीजिए। तो उन लोग उधर से बोल रहे हैं कि आप लोग बैठे हुए हैं और हमको बोल रहे हैं पुश करने के लिए। तो ये उनके साथ जर्नी हुआ। तो एक यादगार लम्हा था वो। एंड उनके जैसे ही गाँव पहुंचे ना तो पूरा गांव वाले पूरा इकट्ठा हो गए, और पूरा साथ साथ जा रहे हैं। तो एक अलग जैसे लगता है कि एक मेला टाइप का, या जैसे कोई गांव में पहला चीज आता है ना, ये कोई जीव जंतु या जो भी आते हैं ना, कुछ ऐसा चीज यूनिक चीज या कभी या साल में कभी आया हो। तो उस तरीके से हम लोग को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। पूरा जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे, पीछे से पूरा बच्चे बुजुर्ग सभी लोग। तो ये एक इनके साथ एक लम्हा रहा। इनके साथ जब भी समय बिताए, इनका घर विजिट किए थे, और इनको हम बोल के गए थे कि हम लोग आ रहे हैं, और इनके भैया पास मैं भी गए। इस पर कुछ अच्छा बोलना चाहता हूँ, मुझे व्यवस्था हुआ। कुछ याद आया, जी कुछ जी। यादगार पल उसका याद आया, मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। जब भैया जी सुनील आप उस बोलिए। समय नहीं गए थे ना, तो उसके पहले मेरे गांव में, जो शायद किसी को पता नहीं था, सबको पता था कि हाँ मेरे जैसे एक दो लोग होंगे या कोई होगा भी नहीं, एक सिर्फ यही बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि मेरा एक छोटा सा गांव है ना, तो 100 घर की गांव है, छोटा सा ही है, गोला सा है। तो वहाँ पे भैया बताए होंगे किस तरह का माहौल है। तो ये सारा चीज, फिर भैया गए वहाँ पे, उन लोग अच्छे, मतलब मेरे से बेहतर पोजीशन में थे, कपड़े वगैरह जूता वगैरह सब अच्छे से पहने थे। उस समय मेरे गांव वालों को इन लोग को देखकर, मतलब 50 to 70% हिम्मत बढ़ गया कि हाँ ये लाइफ जी लेगा। क्योंकि उसके पहले ये था कि ये लाइफ कैसे जिएगा, उस समय ये हुआ कि हाँ जी लेगा। क्योंकि बहुत लोग हैं और इसके दोस्त लोग मतलब दूर से आए हैं इससे मिलने के लिए। तो ये चीज, और साथ में हम मतलब घर से जो गुआस होती है, बैठने वाला जो अलग सा घर होता है, वहां पे हम लोग गए, मजे किए, घूमे फिरे, गांव में घूमे। तो ये चीज लोगों से, और मतलब कि गांव में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे घर वाले भी, मतलब उसके पहले मुझे कहीं जाने का अलाउ नहीं कर रहे थे, इनके जाने के बाद बोले लोग कि अब हमें संतुष्ट है कि हाँ तुम कहीं अकेले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सच में वो एक बहुत अच्छा यादगार, आज तक भी, आज भी उसका कुछ पिक्स वगैरह मेरे पास अभी स्टोर करके रखा हूँ अच्छे से। ओके जी। तो अच्छा लगा कि सुनील को हम पूरा मतलब 2017 से देख रहे हैं, और सुनील ने, मेरा जो रोल रहा कोई खास नहीं है, मात्र 1-2% रहा। मगर सुनील जी ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किए, और वो चाहें तो आज वो एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। और एक ऐसा नहीं कि वो खुद से संघर्ष करके, उनका फैमिली सपोर्ट भी जितना शुरुआत में मिला था, मगर कहीं न कहीं एक समय आया तो उनके फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाया। उन्होंने एक ट्राई साइकिल लेके और पूरा जो बॉर्डर था वो क्रॉस करके जाना आना। उस समय भी हम टच में थे, बातचीत हो रहा था। तो हमेशा जब भी, और इनका सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अभी तक ये कहीं रिहेबिलिटेशन नहीं लिए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इनको जो भी हमने गाइड किए हैं, अब तक मेरा लाइफ का ये पहला व्यक्ति है, इनको सिर्फ सारा चीज ऑडियो फोन पे ही बताए हैं। और सारा चीज बावल ब्लाडर CIC वगैरह लाइफ स्टाइल जो भी है, और अच्छे से खुद से मैनेज किए हैं। तो ये अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति को अगर सही से अगर बताया जाए और स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करेंगे। तो सुनील जी जो हैं पैराप्लेजिक हैं, जो कि सब कुछ फोन पे सीखे हैं, यहाँ तक वीडियो भी वगैरह नहीं देखे थे। मगर ये चीज होने से क्या होता है, परिवार का तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, मगर इनका भी बढ़ा। और दूसरी बात, अगर हम लोग जितने भी लोग एक्टिव हैं, अगर किसी नियर बाई कोई व्यक्ति हैं, उनके घर जाते हैं, विजिट करते हैं ना, तो गांव वाले का भी माहौल बदलता है और उनका भी नजरिया बदलता है। क्योंकि जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, समाज का नजरिया नहीं बदलेंगे, तो हमारे प्रति सबका भावना एक घेर भावना, और लोग सोचेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें एक पहल करना पड़ेगा, और हम
एक हमारा इंजरी होने के बाद हमें मौका मिला कि हम ऐसे ऐसे ही पर्सन लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर सके। और आज हम, अच्छा लगता है कि जब आपके माध्यम से या किसी के माध्यम से लाइफ चेंज होता है और वो इस एक लेवल पे आ गए हैं और आज की ओलंपिक में जाने का प्लान कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छे से अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत किए हैं। जो कहानी बताए उसमें बहुत संक्षेप में है, मगर उनका 2017 से लेके अब तक का सफर देखे होंगे, सुने होंगे, तो लगता होगा कि ये तो कुछ भी नहीं किया। मगर जब उनकी कहानी, क्योंकि आप और हम सबको प्रॉब्लम है, बावल, ब्लैडर एंड प्रेशर शोर एंड आपको एक्सिबिलिटी का चैलेंज होता है, ट्रेन का, बहुत सारे चैलेंज है। क्योंकि ये मेरे घर आए थे तो पूरा एक पूरा इनको, मतलब जब आए थे तो बहुत ट्रैवल करके आए थे, ये लगातार ट्रैवल किए, घर गए, घर से वापस आए। तो ये सब चीज थोड़ा सा देखने लगता है, मगर जब वो करते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सोचिएगा कि जैसे सुनील जी के साथ हुआ, वो संभव नहीं कि सबके साथ, मगर उसके लिए आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सफर के पीरियड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। और उसको धीरे 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 आपको उसको आदत पड़ जाएगा कैसे हर चीज को मैनेज करना होता है। यस। मेरे लाइफ कुछ में भैया जो सबसे सवाल बड़ी हो। बात थी आपसे मिलना। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कहीं रिहेब नहीं लिया, भैया आपसे जो बात किया और जो गाइड आपने किया ना, हाँ, मेरे घर का कंडीशन सही नहीं था जिसके वजह से मैं कहीं रिहेब नहीं लिया। बट जो जो चीज आप बताएं उस चीज को मैं फॉलो किया। और ऐसा नहीं कि कभी कुछ चीज का एटीट्यूड में बोलना या कुछ मतलब कि पूछने से आप परेशान हो जाना, ऐसा कुछ आप में दिखा नहीं। मैं जब चाहा आपसे मैसेज या फोन पे कॉल किया, भैया ये प्रॉब्लम है, आप 100% उसका मतलब आपको पता नहीं बट कहीं से ना कहीं से आप वो करके मुझे उसका सोल्यूशन दिए और उस चीज को फॉलो किया। मतलब कि मेरा शुरू में इनसे मिलने से पहले आप समझिए कि मेरा वेट शुरू हुआ था। जब से इनसे मिला उसके बाद मुझे ये छोटा सा कोई फंसी भी कहीं नहीं हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से ये बोले थे कि आप इस स्किन को ऐसे मतलब देख रेख कीजिए, इस चीज को ऐसे कीजिए। उस समय शायद भैया को याद होगा कि मैं इनके पास जो मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था, मेरा पैर सलेंसर में जल गया था। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस समय मतलब कि मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या करता हूँ, बाहर की लाइफ कैसे जाते हैं। तो उस समय जल गया। तो उस समय भी भैया मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे आपको इसके बाद कहीं भी आना है तो इस टाइप से आना है, उस टाइप से आना है। तो ये सारे चीज मतलब कि बहुत मायने करता है ना कि हमारे लाइफ में कि मतलब कि अगर कुछ बताने वाले भैया लोग मिल जाएं तो ये चीज रहा। तो मतलब कि बहुत सही रहा जो कि मतलब एक मेरा टर्निंग पॉइंट रहा कि मैं भैया से मिला। नहीं तो शायद आज उसी गांव में कहीं पड़ा होता और पता नहीं क्या होता मेरे साथ। बट अब तो बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। अब अभी क्या है कि अभी मेरे एंड लाइफ में आदमी ओलंपिक का सपना देख रहा है कि एक बार ऐसा था कि आदमी मतलब जीना नहीं चाहता था और एक आज के टाइम में मतलब खुद से बहुत खुशी होता है कि ओलंपिक का सपना लेकर चल रहा है बंदा अपने मन में। तो ये चीज मेरे लिए बहुत सही है। और थैंक्स फॉर भैया के लिए। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सुनील जो आप आए और कीमती समय दिए और हमें अपना नहीं प्रैक्टिस भैया छोड़ आपके के लिए बीच में आना पड़ा। एंड अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के। एंड होप जितने भी हमारे जो आज के कॉल पे जुड़े हैं, होप शायद इनसे आपसे कुछ सीखने को मिला होगा, शायद आपकी कहानी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक ऐसे पर्सन होते हैं उनकी कहीं ना कहीं सारा चुनौती सेम होता है, मगर कहीं तो उस रास्ते पे चलना है तो खुद जैसे आपने संघर्ष किए हैं, आप खुद मतलब स्टेप बाय स्टेप कदम उठाएं, आप सोचें। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि सुनील जी से कुछ पूछना, तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे पास अभी 10 मिनट बच रहा है एंड देन फिर 10 मिनट बाद हम कॉल समाप्त करेंगे। तो किन्हीं को कोई सवाल हो तो आप, हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसीलिए कॉल को रखें ताकि हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे से सीखें और लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो किन्हीं को कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। थैंक यू। जी सर, हम बात कर सकते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यस यस। सर मेरा नाम सतनाम सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट तरनतारन पंजाब से हूँ। और मैं सुनील से बात करना चाहता हूँ, हालचाल पूछना चाहता हूँ। पहले तो कैसे हो भाई? बस बढ़िया जी, आप बताइए आप कैसे हैं जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपका स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और जी जी, शायद हम थैंक यू। मिलते भी हैं, एक दो बार मिले भी, शायद याद होगा। सतनाम जी, आपसे तो मैं मिल चुका हूँ ना।
हाँ जी, हाँ जी। अरे सही है, आप भी आ कैसे गए। हैं? बस अरे आपको तो मैं जानता हूँ। बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। क्या चल रहा है हम आजकल, भी बढ़िया बस चल रहा है? शैलेश भाई से प्रेरणा लेके और उनसे कुछ थोड़ा बहुत जितना हम सीख पाए उतना सीख के बस अपना लाइफ चला रहे हैं। बहुत सही है कि मतलब कि भैया से मिले आप कुछ तो ले रहे हैं, और बहुत मोटिवेट करते हैं भैया। उनके लाइफ को जी जी देखकर मैं बिल्कुल खुद पहली बार दंग रह गया था। अब ये हाँ चीज है बिल्कुल। कि आजकल खुद मैं कर रहा हूँ, तो ये चीज है कि मतलब बहुत सीखा मैं। आपसे तो दो तीन बार नहीं ये मिल चुका भी। चीज, ये बिल्कुल सही है देखिए, क्योंकि इन्होंने ये ही बताया है जब भी हमने बात की, वो बोल रहे कि हम लोग एक चेन चला रहे हैं। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप आगे कुछ बंदे होंगे जो नए मिल रहे हैं आपको, और उनको आप कुछ बताइए, और वो अगर जो रास्ता हम बता रहे हैं उस पर चलते हैं तो अपनी लाइफ होगी इनके जैसे अच्छे से जी सकते हैं। बस इतना ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, पर ये होता है सबसे मेन चीज ये है कि जैसे हम लोग किसी पर्सन से मिले हैं और उसकी हमें लाइफ को देख के चेंज लग रहा है कि इतना चेंज उसने लाया है, पहले क्या था अब क्या है, तो फिर वो चीज जो पर्सन मान लेता है ना कि हाँ यार मैं जो पर्सन वो बता रहा है और उन चीजों को फॉलो करता है, तो वो अपनी लाइफ वाकई में सही बना लेता है। मैं ये तो मैंने जिंदगी में देखा है अपनी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सतनाम जी। एंड और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज आप लोग आके बोल सकते हैं। और जो नहीं बात करना है प्लीज अनम्यूट रहिए ताकि आवाज क्लियर आप कर पाए। भैया आप अनम्यूट हो। सॉरी ठीक है, तो जो पूछना चाहते हैं आप लोग पूछिए। एंड जिनको बात करना है वही म्यूट पे अनम्यूट कीजिए, और बाकी लोग अनम्यूट रहिए ताकि सही से आवाज हेलो क्लियर आ पाए। थैंक यू। हेलो हाँ जी, हाँ जी, यस। हेलो हाँ हाँ, नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार जी। हम सोनू कुमार बात कर रहे हैं, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। ये करिए जो अभी स्पोर्ट वाला जो मतलब नए हो मतलब नए हमको उसमें सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, तो उसके लिए मतलब नए हाँ जी। अपडेट कहाँ से मिलेंगे, जहाँ से हमको जानकारी हो, कहाँ कैंप लग रहे हैं, उसके ट्रेनिंग सेंटर मतलब कहाँ से सीखने के लिए उसकी। आपके आर्चरी के लिए उत्तर प्रदेश में मतलब कि आप ये कीजिए ना मेरे को, आप मेरा नंबर नोट किया है ना? हाँ हाँ, नोट है। हाँ, तो एक बार आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा ना कि आपको क्या पूछना है, उस चीज को आप एक बार मुझे मतलब बता दीजिएगा। उस हिसाब से मैं क्या करूंगा कि आर्चरी उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ होता है, और आप कहाँ से हैं, तो आपसे आपके आसपास की मतलब कि कहाँ होती है, ये चीज मैं पता करके आपको बता सकता हूँ। जी जी। तो आप ये चीज मैसेज कीजिएगा कि आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं और क्या चीज पूछना है, तो ये हाँ, चीज आप एक बार मैसेज कर। हाँ जी। अभी ये मीटिंग खत्म होगा, इसके बाद हम आपको रिप्लाई कर देंगे। हाँ कोई नहीं, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस हिसाब से शायद आज या कल मतलब जब भी मुझे पता चलेगा तो मैं उस मोबाइल पर आ क्या। जल्दी। जी जी। ओके जी। ठीक है, तो और किसी का कुछ सवाल है? सुनील जी, आप बार बार अनम्यूट आ रहे हैं, तो आप पूछना चाहते हैं कुछ? सुनील जी। हाँ जी, आपका रोशनी कम है, लाइट रूम का। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं सुनील जी से? ओके, मेरे से कोई बोल रहे बात हैं भैया? नहीं। ठीक है, और नहीं, एक सुनील थे जो एक और अभी सुनिए अनम्यूट हुए थे, भैया। हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल से। एक और सुनील थे, हाँ जी। एक सुनील दूसरे सुनील से कुछ बात करना चाह रहे थे, शायद उनका आवाज अनम्यूट हो गया अभी। ठीक है, और किन्हीं को कोई सवाल हो एंड स्पोर्ट्स से एंड एजुकेशन लाइट से जाओ। संबंधित, तो एलपीयू से संबंधित जो भी पूछना चाहते हैं कुछ, यस सुन लीजिए, आप बोल सकते हैं। हाँ जी सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। नहीं नहीं सर, बस। ओके, तो अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं कुछ, तो आप म्यूट पे रहिए ताकि जी डिस्टर्ब जी ना सर। हो। थैंक यू।
ओके ओके श्योर, थैंक यू तो आप कैमरा यस। को प्रेस मत कीजिए ना। ओके ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल है या कुछ नहीं है? ओके ठीक है। सुनील जी, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट है ये, कि जैसे कि आपने इतना सारे, हाँ इतने सारे चीज आपने यहाँ तक बढ़े हैं, उसमें से सबसे ज्यादा अब तक लाइफ में अ, कौन सा ऐसा पीरियड है, कौन सा ऐसा समय है जिसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी का एहसास किए हो? क्योंकि आपने तकलीफ सारा चीज बता दी है, मगर कुछ ऐसे पल जहाँ पे आपने बहुत अपने आप पे गर्व किए हो और एक खुशी का पल रहा हो। हाँ, ये चीज आया था उसमें भैया तो मेरे उसमें तो को। भैया उसमें तो हमारा मैं सबसे खुशी का भैया एक वही पल था कि मैं हमेशा सोचता था मैं एक बार शैलेश भैया से पर्सनली सामने से एक बार मिलूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, एक बार मैं शैलेश भैया से सामने से मिलूं तो मिलूं। बस वो मेरा एक सपना रह गया था और वो तो पूरा हो गया, 2019 में ही पूरा हो गया जब मैं आपसे पहली बार मिला सामने से। तो वही ये व्हील चेयर के तो लाइफ भैया, में मतलब मेरे चोट लगने के बाद जो सबसे बड़ी खुशी थी ना वही थी, और वहाँ पे जो हम लोग जो साथ में जितने दिन थे वो सबसे बड़ी खुशी थी आज तक का, जो हमारा 10-12 साल का हो गया चोट लगे हुए, उसमें सबसे बड़ी खुशी वही थी ओके हमारी। ओके, ये उसके बाद क्वेश्चन, दोबारा ये क्वेश्चन सुनील जी के साथ था, सोनू जी जवाब दिए, कोई बात नहीं, थैंक यू। एंड सुनील जी, आप आपसे ये क्वेश्चन था। हाँ जी भैया, ये चीज थैंक यू मेरे सो साथ हुआ मच। था जब जब आपको याद होगा, मैं बताया था कि सीनियर नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया ना, पटना में ट्रायल देने गया था नेशनल चैंपियनशिप के लिए। तो उस समय एक्चुअली क्या था कि मेरा अभी 6 से 7 महीने हुआ था आर्चरी करते हुए। तो मेरे कोच साहब ये बोले थे कि आप जाइए, आपको सेलेक्ट होने की कोई मतलब वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, आप दो, आप मतलब एक्सपीरियंस लो कि कंपटीशन होता कैसे। तो मैं गया और जाके वहाँ पे अपना प्रैक्टिस किया, अपना बेस्ट दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। ये चीज कोच को बताया, शैलेश भैया को भी मैं बताया था कॉल करके, भैया मैं आज बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं आज सेलेक्ट हो गया, जो उम्मीद नहीं था। अगर एक्चुअली क्या होता है ना, आपका कुछ उम्मीद ना हो और उससे बेहतर हो जाए, बंदा मतलब खुशी का पल होता है। तो यही चीज मैंने सर को बताया, तो मतलब आप समझिए कि मेरे कोच साहब मेरे से 6 मिनट बात किए, 6 मिनट में 7 से 8 बार मुझे कंग्रेचुलेशन किए थे। तो वो चीज बहुत बहुत खुशी की बात थी। तो ये ओके मेरे लाइफ का मतलब कि वो फर्स्ट पड़ाव था और फर्स्ट कंपटीशन था जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। तो ये चीज बहुत खुशी की बात हुई। ओके, थैंक यू सुनील जी, एंड एक होप भैया एक सभी सवाल लोग को मेरा अच्छा है। लगा होगा। जी जी पूछिए। मेरा ये सवाल है कि मतलब आपको एलपीयू जाने के लिए मतलब कैसे क्या गाइडेंस कहाँ से मिला? एलपीयू जाने के लिए भैया ये सामने है शैलेश भैया, इनको मैं ट्वेल्थ किया था तो अपना मार्कशीट दिखाया, तो बोले कि बहुत अच्छा आप किए हैं, मतलब आगे क्या करना है। तो मेरा क्या है कि मेरे गांव में कोई भी स्कूल वगैरह कुछ नहीं है, मुझे एक नॉर्मल ट्यूशन करने के लिए ही 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं बोला भैया ऐसा है कि मैं तो गांव से कुछ भी नहीं कर सकता। तो यही भैया बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है, आप इतना अच्छे मार्क्स लाए हो, आप एलपीयू में जाओ एक बार। यहाँ पे एक विस्तार होती है मार्च अप्रैल के टाइम में, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे फॉर्म वगैरह भर के आना, आप वहाँ एडमिशन लेना, और आपके अंदर अगर कुछ सच में कुछ करने की क्षमता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। सच में यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है व्हील चेयर वालों के लिए। हाँ जी। ओके, तो यस थैंक यू सुनील जी, एंड शायद होप जवाब मिल गया होगा, समझ पाए होंगे। तो ओके ओके। आज का कॉल यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आपको कॉल पे जुड़ने